बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फ़ूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपके साथ अफ़गानी पुलाव की असल और आसान रेसिपी शेयर करूँगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक काबली पुलाव की रेसिपी शेयर की थी दोस्तों, लेकिन वो थोड़ी सी इससे मुश्किल थी। तो आज मैं ये प्रेशर कुकर में बनाऊँगा और उससे बहुत आसान है ये। सबसे पहले दोस्तों 2 किलो गोश्त ले लिया, बीफ का गोश्त है ये। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके कटिंग करके चर्बी उतार के ये रख लिया। ये देख सकते हैं आप, कढ़ाई से थोड़ी सी बड़ी टाइप की बोटी है इसकी, ये देखें। इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है सफाई करके। ये दोस्तों चावल हैं, 2 किलो सेला चावल लेने हैं और उसको अच्छे तरीके से वॉश करके उसके अंदर पानी ऐड करके रख लेंगे। दोस्तों ये आधा किलो प्याज है, बारीक काट लेंगे। ये गाजर है आधा किलो, गार्निश के लिए काट लेंगे। दोस्तों उसके बाद टमाटर हैं आधा किलो, इसको भी बारीक काट के रख लेंगे। दोस्तों हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, तमाम तैयारी मुकम्मल है, हर चीज़ हमने तैयार करके रख ली है। अभी दोस्तों इसको बनाना शुरू करेंगे। ये बादाम हैं, 50 ग्राम बादाम ले लिए हैं, इसको बॉईल करेंगे और छील के इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर आप काजू ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये टमाटर हैं दोस्तों, इसी तरीके से काटने हैं टमाटर। ये देखें बारीक कटिंग की है, इसी तरीके से टमाटर की कटिंग करके रखनी है। और उसके बाद जो प्याज की कटिंग है वो इस तरीके से करनी है, बिल्कुल लंबाई में बारीक कटिंग की है इसकी। और उसके बाद दोस्तों ये चावल जो हैं, ये चावल हैं दोस्तों, इसमें पानी ऐड करके रख लेंगे। पहले अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, 3 से 4 लीटर पानी ऐड करके रख लेंगे। इसको पानी में डिप करेंगे 2 घंटे पहले बनाने से। दोस्तों प्रेशर कुकर रख लिया है, मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ। इसमें 400 मिलीलीटर ऑयल ऐड होगा। ऑयल ऐड कर लिया है, ऑयल थोड़ा गर्म हो गया दोस्तों। अभी इसके अंदर कटा हुआ प्याज जो हमने काट के रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। दोस्तों इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। काबली पुलाव में प्याज थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना पड़ता है। अगर आप कलर वाइट रखना चाहें तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहिए। आपके पुलाव का कलर इधर से ही आएगा, जितना आप प्याज को ब्राउन करेंगे उतना ही आपके पुलाव का कलर आएगा। दोस्तों इसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमारे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, लेकिन मैंने इससे थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करना है, क्योंकि मैं पुलाव का कलर थोड़ा सा डार्क रखूँगा। अगर वाइट रखना होता तो मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर लेता इसमें, लेकिन अभी टमाटर ऐड नहीं करूँगा। ये देखें दोस्तों, अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद दोस्तों इसके अंदर फिर बीफ ऐड कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, टमाटर फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर बीफ ऐड कर लिया। अभी इस बीफ की भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, फिर उसके बाद मसाले ऐड करेंगे इसमें। अच्छे तरीके से भुनाई करनी है दोस्तों, ताकि प्याज टमाटर ख़त्म हो जाएं, नज़र ना आए। अफ़गानी पुलाव की बहुत ही लाजवाब और असल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। प्रेशर कुकर में बनाना बहुत ही आसान होता है। बड़ा प्रेशर कुकर लिया, इसमें 3 किलो चावल तो आसानी से पक जाते हैं, लेकिन मैं 2 किलो पका रहा हूं। नमक ऐड कर लेंगे दोस्तों, 3 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। ये 3 टेबलस्पून नमक ऐड हो चुका है दोस्तों। उसके बाद साबुत ज़ीरा 2 टेबलस्पून ऐड करना है। ये 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा भी ऐड हो गया। मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर लिया है। अभी दोस्तों इसके अंदर 4 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। गोश्त को पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तो इतनी देर में आधा लीटर या 1 लीटर पानी खुश्क हो जाएगा, तो बाकी 3 लीटर पानी 2 किलो चावलों के लिए काफ़ी है। दोस्तों बंद कर लेंगे इसको, प्रेशर कुकर लगा लेंगे ताकि हमारा बीफ नरम हो जाए। दोस्तों बीफ हमारा नरम हो चुका है, कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया। अभी इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे। दोस्तों चावल ऐड हो चुके हैं, ये देखें आप, बॉईल आ चुके हैं चावलों को। ये देखें दोस्तों, अभी हमारे चावल तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं, पानी खुश्क होता जा रहा है।
इसको पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे, बस थोड़ा सा पानी इसमें बच जाएगा। अच्छे तरीके से इसको ड्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं लगाने हैं क्योंकि चावल टूट जाते हैं। हमारा चावल तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है। अभी इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। ये देखें दोस्तों, इतना रखना है दम लगाने के लिए। इसमें 3 लीटर पानी बचा था तो उसमें मैंने चावल ऐड किए थे। अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। अभी इसको बंद कर लेंगे कुकर में। इसका तकरीबन 10 मिनट का दम लगाएंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट दम इसको कुकर में लगेगा। लो फ्लेम पे दम लगाएंगे, बिल्कुल जिस तरह आम दम लगाते हैं। दोस्तों एक खाली कढ़ाई रख लेंगे, उसके अंदर गार्निश वाली कटी हुई गाजर ऐड कर लेंगे। उसके अंदर दोस्तों आधा लीटर पानी ऐड कर लेंगे, 50 से 60 मिलीलीटर ऑयल, और ये चीनी है 5 टेबल स्पून चीनी ऐड कर लेंगे इसमें। चीनी भी ऐड हो चुकी है दोस्तों। अभी उसको बंद कर लेंगे। दोस्तों इधर बादाम बॉईल करने हैं, पानी रख लिया। बादाम को एक बॉईल देना है, एक बॉईल आ जाए तो इसको उतार लें, इसका छिलका उतर जाएगा। अभी ठंडे हो चुके हैं। अभी इस तरह आपने आराम से इसको दबाना है और इसका छिलका उतर जाएगा। बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। दोस्तों हमारी गाजर तकरीबन हाफ डाउन हो चुकी है। अभी इसके अंदर ये बादाम ऐड कर लेंगे और उसके बाद किशमिश वॉश करके इसमें ऐड कर लेंगे। ये काला अगवानी काबली किशमिश है, यही ऐड करना होता है काबली पुलाव में। तो ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम लिया था किशमिश। इसको बंद कर लेंगे दोस्तों हमारे पुलाव का दम मुकम्मल हो चुका है। अभी दम ओपन करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निखरा निखरा सा चावल आया है। अभी ये गार्निश तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। गार्निश का आपने अच्छे तरीके से उसको ड्राई करके इसके ऊपर ऐड करना है। ये देखें दोस्तों, अभी दोस्तों ये बिल्कुल रेडी है। तो हम डिश में अप्लाई करेंगे इसको। सबको मैं नहीं मिक्स कर रहा हूँ, बस एक साइड से खोलूँगा चावल को, क्योंकि अभी इसने अच्छे तरीके से सांस नहीं लिया है तो ये टूटने का भी ख़तरा होता है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही प्यारी खुशबू है। और ओरिजिनल काबली पुलाव की ये नायाब रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की, आप देख सकते हैं इसको। इसी तरीके से आप भी बहुत आसानी से कहीं भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें मसाला जात का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ ज़ीरा आप ऐड कर सकते हैं। अगर साबुत धनिया ना हो तो कोई बात नहीं है, उसमें ऐड करना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन खुशबू के लिए थोड़ा सा अगर ऐड कर लें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। इसी तरीके से आप भी बनाएं। माशाल्लाह ये देखें, इसकी लुक देखें, बिल्कुल ओरिजिनल अफ़गानी पुलाव आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह। अभी इसका बीफ चेक कर लेंगे। ये देखें, ये इसका बीफ बिल्कुल नरम हो चुका है, इस तरह नरम होना चाहिए। माशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।